समटाइम्स छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हम खुद ही निकाल सकते हैं। फिर बाहर कहीं ना तो पैसे खर्च करने की ज़रूरत होती है और ना ही टाइम वेस्ट करने की। आसान और बेहतरीन हल निकल आता है। आज की वीडियो में डिलीशियस रेसिपी आपका इंतज़ार कर रही है, जिसके लिए वीडियो को एंड तक देखना लाजमी होगा। रमज़ान के दौरान शेयर की जाने वाली रेसिपीज़ में से कौन सी रेसिपी आपको सबसे ज़्यादा पसंद की और आपने ट्राई की, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF विद अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल ऑनलाइन फूड डिलीवरीज के साथ साथ बहुत अच्छे कंटेनर्स आते हैं, जिनको हम वेस्ट करने से पहले इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ऑप्शंस अवेल करते हुए अगर हम बेहतरीन यूज़ में लेकर आ सकते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा। तो इसको मैंने कवर कर लिया। ये एक बाउल सा आया था और इस तरह जो हमारे टिश्यू रोल्स होते हैं ना, उनके अंदर के जो कार्डबोर्ड्स होते हैं उनको हमने रिमूव तो करना ही होता है, क्योंकि रिमूव किए बिना हम इनको एडजस्ट करके रख नहीं सकते, क्योंकि इनके इनर पार्ट से हमने टिश्यू को यूज़ करना होता है। तो ऑर्गेनाइज़र में इसको इस तरह से सेट कर देते हैं और कार्डबोर्ड का जो पीस होता है वो हमें मिल जाता है। अब उसको हम वेस्ट नहीं करते, इसको चलकर आगे ना मैं कवर कर दूंगी, लेकिन कवर मैं करूंगी पॉली बैग्स जो आते हैं ना हमारे घर में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ ब्लैक कलर में, अब वो मैं यूज़ करूंगी। अब आप पूछेंगे कि यही मैं क्यों यूज़ करूंगी, तो आगे चलकर आपको बताऊंगी कि इससे पहले भी इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। उसको मैंने कवर नहीं किया था कार्डबोर्ड के पीसेस को, तो इस तरह ये सेक्शंस बन गए हैं। तो इन सेक्शंस को हम अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी ये इस तरह हमने स्पून्स, फॉक्स और कटलरी अपनी डाल ली। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि इस तरह ये गीले होकर ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने इसको ब्लैक पॉली बैग से कवर कर दिया ताकि इनके गीले होने का कोई एहतमाल ना रहे। इसके अलावा देखें, मैंने स्टेशनरी भी और ब्यूटी प्रोडक्ट्स को भी अच्छे से इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख लिया। आप भी कर सकते हैं। ये मेरा एथनिक का सूट था, क्यूलॉट था। इसकी लेंथ जो थी 34 इंचेस। टीनेजर्स के लिए तो ठीक है, बट हमने 5 दफ़ा नमाज अदा करनी होती है, तो टखनों को हार्डली कवर करती है इतनी लेंथ। सो आई थॉट कि इसको खुद ही मैं कवर कर लूँ। टेलर को दिया तो बस ये सूट नेक्स्ट सीज़न तक ही पहना जाएगा, और कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं था। ऐसे छोटे छोटे कामों को खुद कर लेना ही फिजिबल होता है, ताकि वक्त और पैसे की बचत अलग और सूट जो है वो टाइम पर पहना जाता है। तो ये देखें, नीचे से ना मैंने इसको उधेड़ लिया। बस ये सिंपल ना मैंने कटर की मदद से ना इसकी जो सिलाई लगी हुई थी, और एक साइड की सिलाई का भी 4 इंच का पीस मैंने ना इसको इसकी सिलाई उधेड़ ली। बस इतना काम था। लेकिन उधेड़ के ना ये देखें, ये सारा उधड़ गया, लेकिन जो इसकी ऊपर का जो फोल्ड था ना, सबसे पहला वाला फोल्ड, उसको मैंने रहने दिया। बाकी सारे को मैंने ना सीधा कर लिया। ये ऊपर वाला फोल्ड था ना, इसको रहने दिया। अब बाकी सारे को ना मैंने कवर कर लेना है इस तरीके साथ। प्रेस करूँगी ना तो आराम से इसकी शेप बिल्कुल सीधी हो जाएगी और मुझे अपना काम करना ईजी हो जाएगा। अब इसको प्रेस करने के बाद इसको इक्वल कर लिया। 4 इंच का ना इस तरह मिलता जुलता मेरे पास घर में ही थोड़ा सा कलर टोन का फ़र्क था, बट मैंने कहा इसने नीचे ही चले जाना है, नज़र तो आना नहीं, तो इसी को मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो 4 इंच का पीस ना इसके पैंचे की लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने काट के उसको डबल करके ना 2 इंच की इसको साइज़ कर लिया, और इसको मैंने प्रेस करके ना इस तरह से 2 इंच का तैयार कर लिया। बस अब इसको पकड़ना है, और वो जो फोल्ड था ना पहला वाला फोल्ड, उसके नीचे रख लेना है, और वो जो फोल्ड की लाइन बनी होगी ना उसके ऊपर रख कर बस मैंने इसको स्टिच कर लेना है। बस इतना काम है। वंस इट्स गेट स्टिच्ड तो ये इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद बहुत ही आसान काम है, जिसके साथ हम इसको फर्दर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा लेंथ को मैंने उतार दिया। इसी तरह दूसरा पैंचा पकड़ा, उसको भी इस तरह से एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पर ना इसको एक दफ़ा फिर मैं प्रेस कर लूँगी, ताकि प्रेस करने से ये होता है कि बहुत नीट लुक आ जाती है। कहीं पे कोई भी हैज़र्ड नहीं रहती, कोई सिलवट नहीं रहती, और हमारी हर चीज़ हमारे बिल्कुल क्लियर हो जाती है। और एट टाइम्स जो हमने अब हेमिंग करनी है ना, तो हेमिंग जो है वो ईजी हो जाएगी। हमें इसको कैरी करना ईजी हो जाएगा, पकड़ना ईजी हो जाएगा। तो बस सुई की मदद से ना इसको मैंने इसकी हेमिंग कर लेनी है बारीक बारीक सी, कि पिछली साइड से नज़र ना आए। ये देखें, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। बस इतना सा काम था। उसी कलर का थ्रेड लिया, मिलती जुलती टोन का कपड़ा घर से ही निकल आया, और हमारा ये नीचे से जो है ना पैच लग गया। इससे ये हुआ कि अब 2 इंच जो लेंथ है ना वो ज़्यादा हो गई है। अब ये साइड की जो सिलाई है, अब बस इसको मैं थोड़ा सा लगा लूँगी और हमारा काम ईजी हो जाएगा। तो साइड की सिलाई लगाने के बाद ना, अब ये 34 जो इंचेस लेंथ थी ना, जो कि मेरे टखनों को थोड़ा मुझे लग रहा था कि ये कवर नहीं कर पाएगी, तो अब ये 36 लेंथ हो गई है। अब काफ़ी हद तक ना मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो मुझे नमाज़ पढ़ते वक्त मुझे मुश्किल नहीं पेश आएगी। तो अब ये देखें, चेक करवाती हूँ आपको, ये 36 हमारी लेंथ हो चुकी है। सो इतना छोटा सा काम था। इसके लिए अगर मैं टेलर के पास पहले जाती, फिर उसको मैं देती ये सही करने के लिए, फिर मैं इंतज़ार करती, तो मैंने खुद ही कर लिया।
तो आज के ड्रिंक में मैंने स्ट्रॉबेरी शेक बनाया था, एक हेल्दी ऑप्शन है, मैंने कहा आपके साथ ये भी शेयर कर दूं। अब सब लोग नॉर्मली इस तरह से तो बनाते हैं जैसे आपको नज़र आ रहा है, बस मैं क्या करती हूँ कि जब ये वंस एक दफ़ा मैं बना लेती हूँ ना, उसके बाद इसकी गार्निशिंग थोड़ी सी कर देती हूँ। पहले तो इसमें आइस डाल लेती हूँ, आज थोड़ा मौसम चेंज हो गया, उसके बाद कोई रेड सिरप है वो डाल देती हूँ, उसके बाद थोड़ी सी ना क्रीम ऐड कर देती हूँ, उसके साथ इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है और ये बहुत ही सूदिंग ड्रिंक है। पूरे रोज़े मैंने इसको घर में बहुत यूज़ किया है। उसके बाद आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये हमारा हलीम का एक पैकेट मिलता है, शान का 2 पैकेट मिलते हैं। एक तो इजी कुक होता है, आज मैं इजी कुक से यूज़ करने वाली हूँ। ज़्यादातर मैं दानेदार मिक्स यूज़ करती हूँ, उसमें दालें जो है वो खुद ही से हमने पकानी होती है, यहाँ पर ग्राइंड की होती हैं। तो बस इस तरह से ना प्याज मीडियम साइज़ के 2 लेकर तो उनको मैंने ना देसी घी के अंदर हल्का सा ब्राउन कर लिया और वो जो दालों का पैकेट था उसको मैंने भिगो दिया था, लेकिन उसके अंदर एक्स्ट्रा दाल मैंने डाल दी थी। ये खड़े मसाले आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब जी हलीम का जो दानेदार मिक्स का पैकेट होता है ना, उसका ये फ़ायदा होता है कि उसके अंदर ना हम मज़ीद और दालें ऐड कर लेते हैं और उसके अंदर मैं थोड़ा सा दलिया भी ऐड कर लेती हूँ। पॉरेज जो हमारा स्टील कट होता है ना, वो ऐड कर लेती हूँ, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लुक आ जाती है। तो ये सारे मसाले आपको नज़र आ रहे हैं डालकर तकरीबन 1 किलो मैंने ले लिया था। ये बीफ शैंक्स जो होते हैं ना उनका, ये ज़रा थोड़ा सा नरम होता है गोश्त ना, और लेसदार गोश्त होता है। इसके साथ ना बहुत ही ज़बरदस्त हलीम बनती है और बीफ हलीम तो बहुत ही प्रोफेशनल होती है। चिकन की कोई इतनी मज़े की नहीं होती, मैंने वो भी बनाई है, वो भी बनाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं बीफ की हलीम बनाती हूँ, तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोफेशनल टेस्ट आता है। तो बस मैंने इसको थोड़ा सा कुकर में टाइम लगाया तो ये इतना गल गया कि इसके रेशे इस तरह से मैंने बना लिए ना पोटैटो मैशर के साथ। फिर वो जो दालों को मैंने भिगोया हुआ था ना, उनको मैंने इसके अंदर डाल के दोबारा से थोड़ी देर के लिए टाइम लगा देना ताकि दालें अपने टाइम के साथ पक जाएं। तो दालें जब पक जाएंगी ना, तो फिर ये इसको पानी लगाकर थोड़ी देर जब टाइम लगा लिया, तो अब इनको ना घोटने का मसला आता है। तो घोटने के लिए सबसे पहले तो मैं इस तरह का जो घोटना होता है ना, उससे बहुत ही अच्छा घोटा जाता है। अगर आप उसके साथ नहीं घोटना चाहते, आपके पास टाइम कम है, तो आप ये हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ एक फ़ाइन सा जो है ना हमारी ये थिक सी हलीम तैयार हो जाती है। अब ये तैयार इस तरह होगी कि जब इसके अंदर ऐसे बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। आप ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल, जैसे कि कहीं हमने बाज़ार से बहुत मशहूर ब्रांड से हम खाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह तड़का रेडी कर लेते हैं। तो देसी घी के अंदर मैंने थोड़ा सा प्याज इस तरह ब्राउन कर लेना है और जब वो ब्राउन हो जाए और उसके बाद फिर हमने मज़ीद चीज़ें उसके अंदर काट लेनी है अपनी मर्ज़ी से, जैसे कि हम अदरक को चॉप कर लेते हैं, हरी मिर्च चॉप कर लेते हैं, और इसके अलावा अगर आप चाहें पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, धनिया ऐड कर सकते हैं, और लेमन के स्लाइसेस इस तरह आप डाल सकते हैं। और अब मैंने इसको मज़ीद तड़का लगाने के लिए उसके अंदर साबुत लाल मिर्च, हरी मिर्च और ज़ीरा डालकर देसी घी के अंदर फाइनली इसको ना मैंने तड़का रेडी कर लेना इसका, और उसके साथ गरम गरम नान हो तो क्या ही बात है। तो ये हमारी अफ्तार का, आगे ईद भी आ रही है, तो उसके लिए भी एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। आप इवन इस हलीम को बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं तो ज़्यादा सारी बना लेती हूँ, कुछ हमसायों में भी दे देती हूँ, और कुछ मैं इसको इस तरह ना फ्रीज़ भी कर लेती हूँ। तो निकाल कर फिर डायरेक्ट दोबारा से इसको रीफ्रेश करने के लिए दोबारा तड़का लगाकर और इसका सैलेड बनाकर और इसको सर्व कर देती हूँ। तो ये बहुत ही टेम्पटिंग और बहुत माउथ वाटरिंग होती है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। न्यू व्यूअर्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलें। आई विल डेफिनेटली वेट फॉर योर कमेंट्स। सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।